है, there is a very thin line यहाँ पे. Conclusion is something that you can directly derive from the statement. And inference is something that you have to indirectly derive from the statement. ठीक है, indirectly जो आपको रिजल्ट मिलेगा that is the inference. बहुत छोटी सी, it's very thin line यहाँ पे conclusion and inference के बीच में. कंक्लूजन आपको सीधा आपको डायरेक्टली दिखेगा, इन्फरेंस में आपको थोड़ा डीप में जाना होता है बस. क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इज कंक्लूजन्स में सही होगा. ठीक है, दैट इज एन assumption जो हमने स्टेटमेंट देते समय हमने किया था. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, ये कंक्लूजन है कि यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इस स्टेटमेंट से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, और कोर्स ऑफ एक्शन भी आता है जो हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं बता देती हूँ. कोर्स ऑफ एक्शन वो होता है जो जैसे कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका आप क्या कोर्स लोगे, क्या एक्शन आप लोगे. ठीक है, तो दैट इज कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होता है. एजम्पशन क्लियर है? एजम्पशन क्या है? एजम्पशन क्या है? कंक्लूजन, कंक्लूजन 1 2 नॉर्मली आजकल तो ये क्वेश्चंस only one conclusion, only conclusion 1 follows, फिर only 2 follows, फिर either or. अब either 1 or 2 and neither both 1 and 2, इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें एक या दोनों, फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक है, मे बी का, और ये दोनों. हाँ, ये दोनों करेगा. ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअली करेगा. लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स होंगे, ये जो कंक्लूजन्स होंगे, आइदर और के केस में क्या होगा, कंट्राडिक्टरी होगा. मतलब ये अगर होगा तो ये नहीं होगा. ठीक है, क्लियर? यहाँ पे कंट्राडिक्टरी आइदर और आएगा. क्लियर? अब लिख लीजिए फिर. A statement is arranged to form arranged key points. Then there should be no mutual contradiction. If statement is formed with 2 or more sentences, then there should be no mutual contradiction in the sentence. No mutual contradiction in the sentence. Next, second point, statement and conclusion should not go, statement and conclusion should not, ideas, prevailing notions of truth. Statement and conclusion should not go against established facts and prevailing notions of truth. Okay? Next, if definitive words like all, always, at least, only, exactly, and so on are used
cases, only two, either one or two, both one and two, neither one nor two. अब 100% आंसर आना चाहिए इनका। 100% में आना चाहिए रिजल्ट इनका। 100% मतलब जैसे वो सिलोक्स किए थे उसमें आने। मत निकालो, बराबर रीजनिंग है ये। कंक्लूजन क्या हो सकता है यहाँ से? आप क्या कंक्लूजन? क्या हो सकता है? फर्स्ट वन ओनली वन। अब यहाँ पे क्या बोला है? सी टेंडर्स आर इनवाइटेड फ्रॉम कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन जॉब्स। देखा होगा आपने न्यूज़पेपर्स में, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बोला गया कि सी टेंडर्स चाहिए फ्रॉम कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन जॉब्स, ठीक है? ऑलरेडी आपको बोला गया है कि एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन जॉब्स, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? टेंडर्स आर इनवाइटेड ओनली फ्रॉम एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर्स, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर्स से ही टेंडर्स हमें चाहिए, ठीक है? तो ये कंक्लूजन हमारा सही है, ठीक है? नेक्स्ट कंक्लूजन में चलते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड कॉम्पिटेंट टेंडरर इन कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है? यहाँ से तो डिफिकल्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कंक्लूड नहीं कर सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो ये नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा ओनली वन। यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला गया है कि द बॉस डिड नॉट लाइक सतीश, क्या आप कंक्लूड नहीं कर सकते? क्या तभी उसको ह्यूमिलेट किया, ठीक है? कुछ भी रीजन हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से आप कंक्लूड नहीं कर सकते, कुछ हो सकता है, ठीक है? तो ये आपका गलत है। सतीश was not popular among his colleagues. और क्या हो सकता है? Either, neither not. Both one and two. Neither nor. Only one. So the distance of 1,000 km by road between Mumbai and Jaffna will be reduced to 300 km by sea. This will lead to saving of rupees 7.92 crore per annum on well. ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन सी रोड, ये कंक्लूड आप तभी कर सकते हो जहां पे ये सी बिटवीन मुंबई एंड जाफरा, इसमें चीजें नहीं, उसके बारे में तो हम पता नहीं सकते ना, कॉस्टलियर भी हो सकता है बाय सी इसमें, ठीक है? यहाँ
स्टेटमेंट आफ्टर तो आपका ये कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये स्पेसिफिक नहीं है तो यहाँ क्या होगा, ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर, ये कंक्लूजन आपका गलत है। नेक्स्ट, द फ्यूल मस्ट बी सेफ टू ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, तो ये आपका सही है। ये डायरेक्टली सही नहीं है, दिस इज नॉट ए डायरेक्ट कंक्लूजन, दिस इज एन इन्फरेंस। आप इनडायरेक्टली यहाँ से क्या समझ सकते हो कि फ्यूल को हमें टू, ओनली स्टेटमेंट टू। क्लियर, किसी को कोई नो, ओके। आइदर और कब होगा, ठीक है। इस केसेस में मिस्टर एक्स इज वन ऑफ द प्रोबेबल कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ केएलएम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज मिस्टर एक्स विल नॉट बी सिलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑफ केएलएम इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स विल बी सिलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑफ केएलएम इंस्टीट्यूट, ये भी हो सकता है। इंडिविजुअली तो दोनों नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इनमें से ही एक होगा। अगर सिलेक्ट होगा तो नॉट सिलेक्टेड वाला गलत होगा, नॉट सिलेक्टेड होगा तो सिलेक्टेड वाला कंक्लूजन गलत होगा, तो इनमें होगा आइदर और, ओके। हो गया सबका?
बोथ 1 and 2 सबका सेम। क्या बोला गया यहाँ पे? रिसर्च हैव प्रूफ दैट पीपल ईटिंग हाई फैट डाइट्स कपल्ड विद डिक्रीज लेवल ऑफ, कपल का मीनिंग पता है, इन एडिशन टू decreased level of exercises are prone to heart disease. First conclusion क्या है? People should reduce their high fat diet as a preventive measure. ठीक है, यही हम conclude कर सकते हैं यहाँ से कि उनको reduce करना चाहिए उसका high fat diet. Next, people must have sufficient level of exercise to reduce their chances of having heart disease. ठीक है, तो एक्सरसाइज भी ज्यादा करना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में करना चाहिए, तब उनका हार्ट डिजीज वाला कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, अब ओके, कितनों के पास है? सबके पास? कैन यू शेयर बुक्स? पीछे ज्यादा है जो पास कर लीजिए। किसी के पास नहीं है यहाँ पे? है? अच्छा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, पीछे है, पीछे है। First question 22. क्वेश्चन अलग है यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन पहले आया करता था, अभी भी आ सकता है, तो इसीलिए हम करेंगे ये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आया क्वेश्चन समझ में? अब यहाँ पे आपका एक नोट है, देखा, each of the 5 question has only one distinct answer. ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन में से एक का आंसर ही एक होगा। ठीक है, मतलब 2 का प्रोबेबली ट्रू नहीं हो सकता, 2 का डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता, एक का ही होना चाहिए। एक का डेफिनेटली ट्रू, एक का डेफिनेटली फॉल्स, एक का प्रोबेबली ट्रू, एक का प्रोबेबली फॉल्स एंड एक का डाटा इन डिपेक्ट। ठीक है,
यहाँ पे below is given a passage followed by several possible inferences which can be drawn from the facts stated in the passage. You have to examine each inference separately in the context of the passage and decide upon its degree of truth or falsity. Mark answer 1 if the inference is definitely true, that is, it properly follows the statement in the facts given. Mark answer 2 if the inference is probably true, though not definitely true in the light of the facts given. If data is inadequate, mark 3. Next, mark answer 4 if the inference is probably false, though not definitely false. Mark answer 5 if the inference is definitely false. यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, ठीक है? Next, each of the 5 question probably and definitely पता है ना? Probable, definitely 100% होता है, probable is 50%, ठीक है? Next, each of the 5 question has only one distinct answer, that is, no 2 question can have the same answer. If you get the same answer for more than one question, consider both again and decide which one of the 2 would more definitely be that answer, and in the same way review the other also. ठीक है? अगर दो आपको ट्रू लग रहा है कि दोनों ही ट्रू हो सकता है, तो उसमें से एक डेफिनेटली ट्रू होगा, एक प्रोबेबली ट्रू होगा. तो जो ज्यादा आपको लग रहा है कि ज्यादा सही है, दैट वुड बी डेफिनेटली ट्रू. जो कम सही है, दैट वुड बी प्रोबेबली ट्रू. ठीक है? फॉल्स के केस में भी सेम. नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट बेसिस क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज सो प्रेवलेंट दैट वर्चुअली ऑल बिजनेसेस are likely to have employees who suffer from or may develop this condition. Prevalent का मतलब पता है सबको, ठीक है? Is so like frequent, yeah, so frequent that virtually all businesses are likely to have employees who suffer from or may develop this condition. Research shows that between 50 to 80% of all people who suffer a heart attack are able to return to work. However, this may not be possible if they have previously been involved in heavy physical work. In such cases, it may be possible to move the employee to lighter duties with appropriate retraining when necessary. Similarly, high-pressure, stressful work, even where it does not involve physical, should also be avoided. Human resource managers should be aware of the implication of job roles for employees with a cardiac condition. Clear है? समझाना है पैसेज किसी को? सबको क्लियर है? ओके, लेट्स मूव ऑन. Employees who suffer from cardiovascular disease are mostly unable to return to work. Is this true or false? False. ठीक है, अभी definitely false या फिर probably false हम नहीं बताएंगे. Next देखते हैं. Employees who suffer from cardiovascular disease are unable to handle stressful situations. True. ठीक है, true. Next, employees above the age of 50 are found to suffer from cardiovascular diseases. यहाँ पे एज है ही नहीं. एज कहाँ पे है? That is data inadequate. यहाँ पे that is definitely C3 क्या होगा? थर्ड होगा. ठीक है? Next, physical and stressful work. थर्ड वन दोबारा. यहाँ पे एज के बारे में कहीं लिखा नहीं गया है कि 50 के ऊपर जहाँ होगा तो यहाँ पे डाटा इनएडिक्वेट है. किस एज के ऊपर होता है, किस एज के नीचे होता है, इसके बारे में हम पता है नहीं. ठीक है? नेक्स्ट, फिजिकल एंड स्ट्रेसफुल वर्क डेफिनेटली लीड्स टू हार्ट अटैक. ट्रू. ठीक है, ट्रू हो सकता है. ओके, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ में से कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा? ये फोर्थ इज प्रोबेबली ट्रू और this second is probably true. Definitely true कौन सा है? सेकेंड एंड फोर्थ में से सेकेंड. ठीक है, वो हैंडल ही नहीं कर सकते. नेक्स्ट, फोर्थ में क्या है? फिजिकल एंड स्ट्रेसफुल वर्क डेफिनेटली लीड्स टू हार्ट अटैक. डेफिनेटली तो नहीं है. ठीक है, किसी केसेस में हो सकता है, किसी केसेस में नहीं भी हो सकता है. तो दिस इज प्रोबेबली ट्रू. ठीक है, फोर्थ इज प्रोबेबली ट्रू. Second is definitely true. Okay. Heart disease can affect employees in any type of business. यहाँ पे सीधा लिखा गया था कि definitely हो गया. अच्छा, ये physical and stressful work definitely leads to heart attack. ये true नहीं है. ये ट्रू नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये आपका ट्रू है, फिफ्थ आपका ट्रू है. तो फिर से अगर हम देखेंगे कि फिजिकल एंड अच्छे से हो सकता है
हार्ट अटैक, however this may lead to, देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं गया है तो दिस वुड बी फॉल्स, ये ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखो एक क्वेश्चन का दो आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, एक मतलब एक आंसर का क्या बोलते हैं उसको, एक क्वेश्चन एक ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में हो सकता है, एक ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में हो सकता है, तो डेफिनेटली ट्रू अगर हम इसको करते हैं दो ऑप्शन को, डेफिनेटली एंड प्रोबेबली ट्रू हो सकता है। 2 और 4 को अगर ट्रू करेंगे तो फिफ्थ आपका ट्रू नहीं बनेगा। लेकिन हार्ट डिजीज कैन अफेक्ट एम्प्लॉयज इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस, ये पहले ही हमें दिया गया था कि इज सो प्रेवलेंट इन वर्चुअली ऑल बिजनेसेस, ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रू ही है, ठीक है। तो इनमें से अगर आप देखोगे तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो उनसे बाकी दो ऑप्शन से कम मतलब कम ट्रू है, ठीक है। तो इसमें अगर चलेंगे तो 2 और 5 को हम ट्रू पकड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब 2 और 5 में से एम्प्लॉय हु सफर फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आर अनेबल टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इसमें से एंड फिफ्थ में से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा, कौन सा प्रोबेबली ट्रू होगा? सेकंड वन डेफिनेटली ट्रू, दे कैन नॉट हैंडल, क्या होगा? सेकंड प्रोबेबली होगा, क्योंकि देखो हार्ट डिजीज कैन अफेक्ट एम्प्लॉयज इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस, ये आपको यहाँ पे सीधा दिया गया है, दैट इज डेफिनेटली ट्रू होगा, ये डेफिनेटली ट्रू होगा ना, स्टेटमेंट में सीधा दिया ही गया है तो दैट इज डेफिनेटली ट्रू। यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे दिया गया है कि जो दे कैन नॉट हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है, लेकिन क्या पता कोई हैंडल भी कर ले, ठीक है, तो दिस विल बी पॉसिबली ट्रू, सॉरी प्रोबेबली ट्रू। मैं उसको सेंटेंस में दिया हुआ तो हमें उसको डेफिनेटली लेना पड़ेगा। हाँ तो ये तो है ना, ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट, तो ये डेफिनेटली ट्रू बनेगा। इन दोनों में से ज्यादा सही आपका 5 है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला गया है कि एक का ऑप्शन एक में ही हो सकता है, ठीक है, तो 5 इज डेफिनेटली ट्रू एंड सेकंड इज क्या है, प्रोबेबली ट्रू, ठीक है। अब फोर्थ, फिजिकल एंड स्ट्रेसफुल वर्क डेफिनेटली लीड्स टू हार्ट अटैक, ठीक है, तो दिस इज डाउटफुल। एंड एक क्या था, एम्प्लॉय हु सफर फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आर मोस्टली अनेबल टू रिटर्न द वर्क, तो दोनों इनमें से फॉल्स होगा, ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स कौन सा होगा, फर्स्ट वन होगा, क्योंकि दिस इज आल्सो मतलब प्रोबेबली फॉल्स हो सकता है, प्रोबेबली ट्रू भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले हमें लगा था ट्रू है फोर्थ वाला, ठीक है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट वन विल बी डेफिनेटली फॉल्स एंड फोर्थ वन वुड बी प्रोबेबली फॉल्स, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आपको आंसर करना है, एक क्वेश्चन एक ऑप्शन का दो मतलब एक ऑप्शन एक में एक क्वेश्चन में ही हो सकता है, क्लियर, तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस को चेंज करना है, क्लियर, ओके। स्टेटमेंट 6, क्या होगा, सेकंड, सेकंड सबका आ रहा है,
Okay, expert defined the social entrepreneurship as such that pursues opportunities to serve the mission to give solutions to social problems. Business entrepreneurs typically measure performance in profit and return. ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है सोशल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर के बीच में. Which of the following can be concluded from the above statements? It is possible to address social problems while making business profitable. यहाँ से कहीं से ये इन्फ्लुएंस नहीं आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. ये है, यही है हमारा. ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट्स हो रहे हैं वर्बल रीजनिंग में हमेशा आपको सारा जो गिवन ऑप्शंस है ना सबको पढ़ना चाहिए. ठीक है, कुछ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये कंक्लूजन थोड़ा सही लगे आपको. ठीक है, लेकिन एक और कंक्लूजन हो सकता है जो ज्यादा सही है इससे, तो इसीलिए सारा ऑप्शंस आपको पढ़ना चाहिए. तो ये आंसर होगा सेकंड. क्लियर? नेक्स्ट 7. Five. None of this. None of this. सबका आंसर सेम. None of this. Okay. A few travelers were severely beaten by villagers recently in a remote rural part of the state. As the villagers found the movement of the travelers suspicious, the district authority has sent a police team to NAB the culprits. ठीक है? Which of the following inference can be drawn from the above statement? फर्स्ट तो यहाँ पे इन्फरेंस ही बोला गया है, इसका मतलब है इनडायरेक्ट कंक्लूजन. ठीक है, अब नेक्स्ट. फर्स्ट, द विलेजर्स डिसलाइक द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स इन द विसिनिटी. हाँ, ये नहीं हो सकता है. ठीक है, ये ओपिनियन बेस्ड है, ये होगा नहीं हमारा. नेक्स्ट, विलेजर्स आर जनरली सस्पिशियस इन नेचर. ये भी हम नहीं बोल सकते, इस केस में हुआ है ना, तो जनरली नहीं होगा. नेक्स्ट, ट्रैवलर्स प्रीफर टू विजिट कंट्री साइड. ये भी नहीं है. ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट जनरली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ट्रैवलर्स अक्रॉस द कंट्री. ये क्या होगा? ये होगा है ना? नो, पुलिस भेजी है ना गवर्नमेंट ने टू नैप द कल्प्रिट्स. NAB नैप, ये यहाँ पे NAP लिखा है, दैट शुड बी NAB. ठीक है, नैप द कल्प्रिट्स. हाँ, तो यहाँ पे उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है. ठीक है, तो इनडायरेक्ट, पहले तो इन्फरेंस है, ये इन्फरेंस इनडायरेक्ट कंक्लूजन है ये. ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन में ही पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट. ठीक है, तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन जैसे हमने पहले वो किया था, जो फ्यूल शुड बी सेव. ठीक है, वो क्या था, वो हमें डायरेक्टली पता नहीं चल रहा था. वहां पे क्या बोला गया था कि हम सेव कर पाएंगे, उससे हमें क्या मतलब, हमें क्या पता चल रहा है कि हमें फ्यूल सेव करना चाहिए. तो इस केस में भी क्या है कि द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज सेंट अ पुलिस टीम टू नैप द कल्प्रिट्स. ठीक है, तो उन लोगों ने एक्शन लिया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रैवलर्स. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ट्रैवलर्स के प्रोटेक्शन के लिए एक्शन लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या होगा आंसर 4. क्लियर? इन्फ्लुएंस में आपको
ज्यादा ध्यान से देखना है, जब भी इन्फ्लुएंस बोला जाए ना ज्यादा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 8, क्या होगा? थर्ड, सेकंड, क्या होगा? 3, क्या होगा? क्या? सेकंड, 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 ओके। Read the following information carefully and answer the question which follows. Small brands are now looking beyond grocery stores and are tying up with supermarkets such as Big Bazaar to pull their business out of troubled waters. Okay, troubled waters means out of problems. Okay, so यहाँ पे tying up. So they are मतलब tying up means they are dealing या फिर they are coming to a business deal to with the supermarkets like big supermarkets like बिग बाजार, ठीक है। तो पहले वो लोग क्या करते थे, ग्रोसरी स्टोर्स में ही वो लोग प्रमोट करते थे, लेकिन सिंस दे आर इन प्रॉब्लम्स सो दे आर मूविंग टू द सुपरमार्केट्स, ठीक है। Next, which of the following can be inferred from the given information? An inference is something that is not directly stated but can be inferred from the given information, ठीक है। First is merchandise of smaller brands would not be available at local grocery stores in the near future. ये नहीं बोला गया they are tying up with supermarkets, लेकिन ये नहीं बोला गया था कि ग्रोसरी स्टोर्स में उनका रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, smaller brands cannot compete with bigger ones in a supermarket setup, ठीक है। smaller brands cannot compete with a bigger ones in supermarket setup, ठीक है। अब सुपरमार्केट सेटअप में जब सुपरमार्केट में आपको बिगर ब्रांड्स भी मिलेंगे, स्मॉलर ब्रांड्स भी मिलेंगे, ठीक है। एंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि स्मॉलर ब्रांड्स उस बिगर ब्रांड्स के साथ कंपीट नहीं कर सकता, तो टाई अप क्यों करता? तो टाई अप क्यों करता सुपरमार्केट के साथ? अगर उनको पता ही होता कि अगर उनको ये पता होता कि हम बिगर जो ब्रांड्स हैं उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते, तो वो लोग टाई अप ही नहीं करते, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हमारा नहीं बनता, ठीक है। क्लियर? किसी को कुछ कंफ्यूजन? नो? Okay, let's move on. There is a perception among small brands that
supermarket is higher than that of small grocery stores. ये क्या हो सकता है? ये कंक्लूजन हो सकता है. There is a perception. वो लोग ऐसे सोचते हैं कि सुपरमार्केट में ग्रोसरी स्टोर से सेल ज्यादा होता है. तो इसी वजह से वो लोग सोचते हैं कि अगर हम सुपरमार्केट में जाएंगे तो हमारा सेल भी ज्यादा होगा. ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमारा बन रहा है. क्लियर? नेक्स्ट, सुपरमार्केट जनरेट मोर रेवेन्यू बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ बिगर ब्रांड्स एज कंपेयर टू द स्मॉलर वंस. ठीक है, तो इसमें तो बिगर ब्रांड्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रहा है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा. नेक्स्ट, स्मॉलर ब्रांड्स हैव ऑलवेज हैड मोर टाई अप्स विद सुपरमार्केट्स एज कंपेयर टू स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स. ये तो नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 3. ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू 9. इक्वेशन स्टेटमेंट आर्गुमेंट ही है बेसिकली. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में डाल दें. हेल्थ एंड वेलबींग. ठीक है, फर्स्ट में क्या है? फिल्टर्स इन द एयर कंडीशनर्स लोअर एक्सपोजर टू एलर्जी क्रिएटिंग पॉलन एंड अदर आउटडोर एलर्जीज. ठीक है, तो ये सही है, उसको भी स्ट्रेंथन कर रहा है आर्गुमेंट को. Next, spending too much time in air-conditioned environment result in gradual intolerance of body towards natural temperature. ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप एयर कंडीशन उसमें रूम्स में रहिए. ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, अगर आप ज्यादा रहोगे तो आपका इंटॉलरेंस खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो दैट इज वीकनिंग द आर्गुमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 3. स्टेटमेंट 1 strengthens the argument but statement 2 weakens the argument. Okay, let's move on to 10. Only B, C and D. This is also a statement and argument only. ठीक है, फिफ्थ आंसर तो देख नहीं दिया. हाँ, देखो तो जल्दी बता दे. अच्छा. बी एंड डी तो समझ में आ रहा है. सी समझ में आ गया? सी आपने कैसे बता दिया? हाँ, कुछ मिला होगा उसका पावर एस्टेरॉइड गिरा होगा. हो गया सबका? assumption this argument, basically argument. रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग में वही होता है, इट्स ऑलमोस्ट को रिलेटेड सारा चीज. हो गया. Expert A says that dinosaurs became extinct due to climatic changes occurred on the earth due to volcanic eruptions some 65 million years ago. Next, expert B does not agree with the
volcanic eruption theory. According to him, dinosaurs became extinct due to the impact of asteroid. तो यहाँ पे extinction of dinosaurs की बात हो रही है, ठीक है। एक्सपर्ट ए का मानना है वॉल्केनिक थ्योरी, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स हो गया, ठीक है। एक्सपर्ट बी का मानना है बिकॉज ऑफ ए इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉइड। तो फर्स्ट, which of the following statement may provide support to the theory propounded by expert B? एक्सपर्ट बी ने जो थ्योरी बताया है कि इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉइड की वजह से एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स हो गया, तो कौन सा स्टेटमेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इनको सपोर्ट करेंगे, एक्सपर्ट बी को, ठीक है। The frigid and sweltering climatic changes, climatic extremes caused the extinction of dinosaurs, ठीक है। The frigid मतलब बहुत ही ज्यादा ठंड, ठीक है, and sweltering मतलब बहुत ही ज्यादा hot, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ठंड and बहुत ही ज्यादा hot. These are extreme climatic extremes caused the extinction of dinosaurs. So this is not for the impact of asteroid, ठीक है, impact of asteroid की वजह से temperature changes नहीं होता है, ठीक है। या फिर next, a white crater lying just off the Yucatan Peninsula was created due to the impact of asteroid. That is supporting this. Crater मतलब पता है ना, बड़ी सी hole type of thing, like asteroid जब आता है it creates a hole ना, so that is known as crater. Next, scientists have discovered levels of iridium 30 times greater than average in the Cretaceous Tertiary boundary, the layer of sedimentary rock laid down at the time of the dinosaur extinction. ये जो Cretaceous and Tertiary जो boundary है, this is something that was laid down. This is a layer of like sediments that was laid down when there was extinction of dinosaurs, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि scientists have discovered levels of iridium in this layer. iridium का लेवल जो है यहाँ पे ज्यादा था, 30 times greater. and ये जो iridium है ना, ये जो iridium जो एलिमेंट है, that this is very rare in the surface of the earth, ठीक है, and it is very common in case of asteroids, ठीक है, and in the core also ये होता है, लेकिन on the surface of the earth iridium is very rare, ठीक है। तो most probably जो एस्टेरॉइड आया था उसमें ये इरिडियम था, और इसके वजह से ये जो हमारा लेयर बना था सॉइल के ऊपर, वो उसमें इरिडियम का लेवल ज्यादा था, ठीक है। तो दिस इज आल्सो सपोर्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉइड थ्योरी। नेक्स्ट, some paleontologists, after analyzing the fossil record, believe that dinosaurs were doing quite well prior to the end of the Cretaceous, when the dinosaurs became extinct, ठीक है। मतलब उन लोगों को कुछ हुआ नहीं था पहले, वो लोग अच्छे से चल रहे थे, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन इज आल्सो रिलेटेड टू क्लाइमेटिक चेंजेस एंड समथिंग, तो वो लोगों को कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसे ही नॉर्मली चल रहे थे। तो मोस्ट प्रोबेबली जब एस्टेरॉइड आते हैं, ऑल ऑफ ए सडन जब एक्सीडेंट होता है, तो सपोज ऑल ऑफ ए सडन कुछ किसी को एक्सीडेंट हुआ है एंड ही डाइड, तो ही रिमेन्स वेरी वेल, दैट द डेड बॉडी रिमेन्स वेरी वेल, बिकॉज उसका क्या है, उसका पहले कुछ डिजीज नहीं हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया, या फिर उसका सपोज हार्ट अटैक आ गया ऑल ऑफ ए सडन एंड ही डाइड और समथिंग, ठीक है। तो उसका पहले से डिजीज नहीं था, तो वो अच्छे से था। लेकिन सम पेशेंट्स हु आर टर्मिनली इल, सपोज एक कंसीडर ए कैंसर पेशेंट और समथिंग, तो कैंसर पेशेंट का क्या होता है, ही बिकम्स वेरी वीक एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि डायनासोर्स वर वेरी वेल एंड गुड बिफोर डाइंग, बिफोर एक्सटिंक्शन दे वर वेरी वेल एंड गुड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉइड की वजह से एक्सटिंक्शन हुआ है, ठीक है। There must be some kind of accident, तभी ये हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, B, C and D are supporting the theory of asteroid, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा only B, C and D, ठीक है। ये सीधा एक साइन
साइंस जर्नल से आपको उठा के दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका इसीलिए मैंने बताया था कि आपका जो ये जीए का नॉलेज है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। देख, अगर आपको इरिडियम के मतलब बारे में नहीं पता होगा तो आप आंसर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, ठीक है।